रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं। ये सोफा देख रहे हो, ये सोफा मैंने 1 लाख का लिया था 5 साल पहले, पर अब इसको मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो मुझे इसको मिलेंगे सिर्फ 60,000 रुपए मिलेंगे। मतलब मैंने 1 लाख का सोफा लिया, अब मैं इसको मार्केट में बेचूंगा तो 60,000 का बिकेगा। इसका मतलब है 40,000 से मेरी जो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है, तो मेरा नुकसान हो गया ना 40,000 का। तो अल्टीमेटली जो मेरा नुकसान होता है वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आता है, टू डिक्रीज इन एसेट। तो यहां पे फर्नीचर डिक्रीज हुआ तो मैं लिखूंगा टू फर्नीचर 40,000 रुपए डेबिट साइड में रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ये बिल्डिंग सपोज करो मैंने ली थी 10 साल पहले 10 लाख रुपए, पर अब मैं इस बिल्डिंग को बेचने जाऊंगा मार्केट में तो मुझे कम से कम 30 लाख रुपए मिलेंगे। तो यहां पे मेरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, 10 लाख से कितनी हो गई 30 लाख, मतलब 20 लाख का मेरा फायदा हो गया है। तो जो भी मेरा फायदा होता है वो क्या होता है, वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय इंक्रीज इन एसेट। तो यहां पे बिल्डिंग बढ़ रहा है तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय बिल्डिंग अकाउंट कितने से बढ़ गया मेरा 20 लाख से बढ़ गया, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 20 लाख। मैंने एक दोस्त से उधार लिया था मिस्टर राहुल से 1 लाख रुपए का, पर मेरे पास पैसे नहीं उसको देने के लिए। मेरी बुक्स में दिख रही है लायबिलिटी 1 लाख रुपए। मैंने उसको फोन किया राहुल को, यार मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए, तो राहुल ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू फ्यूचर में मुझे 1 लाख मत दे 70,000 रुपीज दे दे। मतलब मेरी लायबिलिटी 1 लाख से 70,000 हो गई, 30,000 से मेरी लायबिलिटी कम हो गई। तो अल्टीमेटली मेरा फायदा हुआ नुकसान हुआ, मेरा फायदा हुआ। तो जब जब मेरा फायदा होता है तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी इज माय गेन। तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय राहुल लायबिलिटी अकाउंट 30,000 रुपीज से मेरा फायदा हुआ, तो मैं बाय राहुल अकाउंट 30,000 रुपीज दिखाऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये आप फ्लावर पॉट देख रहे हो, ये मैंने ना 10 साल पहले लगाया था, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं लगी थी, मैंने इसको बुक्स में दिखाया ही नहीं एसेट, पर अब ये इतना बड़ा हो गया फ्लावर पॉट। अब मैं इसको अगर मार्केट में बेचने जाऊं तो मुझे कम से कम 10,000 रुपए मिलेंगे। तो क्या ये मेरा एसेट है? नहीं है, मेरा एसेट है बिकॉज इसकी रीसेल वैल्यू है। तो इसको मैं कहां दिखाऊंगा, मैं रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा बिकॉज मेरा फायदा है बाय अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 रुपीज। मैंने मयंक से लोन लिया था 30 लाख का, मैं उसको ना पैसे पे नहीं कर पा रहा। अब मयंक का मुझे फोन आया कि भाई पैसे पे कर। मैंने कहा मैं तो देखो पैसे पे नहीं कर पा रहा। अब मयंक ने बोला भाई मैं तो इंटरेस्ट लगा दूंगा। मैंने कहा अरे यार कितना इंटरेस्ट लगाएगा? मयंक ने कहा 10% इंटरेस्ट अलग। तो अब वो बोलता है तेरे को 30 लाख नहीं देने, 30 लाख प्लस 3 लाख रुपए और देने। तो 30 लाख तो मेरी पहले से लायबिलिटी थी, वो तो मेरी बुक्स में थी, अब मुझे 3 लाख रुपए उसको एक्स्ट्रा देने हैं। तो यहां पे मेरी लायबिलिटी 3 लाख से बढ़ गई, पहले 30 लाख थी अब 33 लाख मुझे मयंक को देने हैं। तो यहां पे जो 3 लाख की जो मेरी लायबिलिटी बढ़ी वो मेरा क्या है, नुकसान है। और जब जब नुकसान होता है तो वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। मैं लिखूंगा टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब टू मयंक लोन अकाउंट 3 लाख रुपए से मेरा नुकसान हो गया तो रीवैल्यूएशन के अंदर मैं डेबिट करूंगा। सपोज करो मेरी कंपनी को कॉल आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आपको 1 लाख रुपए पेनल्टी देनी है। अब एक बात बताओ, मैंने पहले तो पेनल्टी बुक्स में दिखाई नहीं थी लायबिलिटी, अब ये एक नई लायबिलिटी बुक्स में आ गई, तो यहां पे ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, मेरा नुकसान है। तो अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन के कहां पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, टू इनकम टैक्स लायबिलिटी कितना मेरा 1 लाख रुपए। तो बच्चों मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे दिखेगा, देखो क्रेडिट साइड में आ रहा है 20 लाख रुपए, 30,000 रुपए एंड 10,000 रुपए, और डेबिट साइड में आ रहा है 40,000 रुपीज, 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। तो अल्टीमेटली मैं इसको माइनस करके निकालूंगा तो मेरा टोटल 16 लाख का क्या हो गया, नेट गेन हो गया। और ये जो नेट गेन है ये मैं पार्टनर्स के अंदर बांट दूंगा। कौन से पार्टनर, सपोज करो मेरे 2 पार्टनर है ए और बी और उनका रेशियो इक्वल है, तो 8 लाख रुपए ए को बांटूंगा और बी को बांटूंगा मैं 8 लाख रुपए, और ऐसे मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए फॉलो करो अकाउंट फंडा।